जोहार झारखंड। आज 26 सितंबर 2020। आज हिस्ट्री वन लर्नर पार्ट 13 में मैं प्रताश कुमार झा पीजीटी टीचर +2 स्कूल सारवां से आपको मौर्य प्रशासन के बारे में टू द पॉइंट मैं कुछ तथ्य बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बनाया है वह है मध्य गंगा के मैदान की भौतिक संस्कृति के तत्व कुछ परिवर्तनों के साथ उत्तरी बंगाल, कलिंग, आंध्र और कर्नाटक में भी पहुँचे। यानी मौर्य जो है वह अशोक के कलिंग युद्ध के बाद बंगाल और आंध्र और कर्नाटक में भी पहुँचते हैं। बोदरा जिले में मौर्य ब्राह्मी लिपि में महास्थान का अभिलेख पाया गया है। वहीं दिनाजपुर जिले के बनगढ़ में उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड NBPW हैं। NBP मृदभांड पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के चंद्रकेतुगढ़ में मिले। उड़ीसा के शिशुपालगढ़ में भी गंगा क्षेत्र से संपर्कों के लक्षण दिखाई देते हैं। शिशुपालगढ़ की बस्ती मौर्य काल की ईसा पूर्व 3री सदी की मानी जाती है और इस उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड के साथ साथ लोहे के उपकरण और आहत मुद्राएं मिली है। चूँकि शिशुपालगढ़ धौली और जोदड़ के पास है, जहां भारत के पूर्व समुद्र तट से गुजरने वाले प्राचीन राजमार्ग पर अशोक के अभिलेख पाए गए हैं। इस क्षेत्र में भौतिक संस्कृति मगध के साथ संपर्क के परिणाम स्वरूप पहुंची होगी। यह संपर्क ईसा पूर्व 4ठी सदी से ही आरंभ हुआ होगा, जब संभवतः नंदों ने कलिंग पर अधिकार किया था। 3री सदी ईसा पूर्व में कलिंग विजय के बाद यह संपर्क घनिष्ठ हो गया। मौर्य काल में आंध्र और कर्नाटक में लोहे का औजार तथा लोहे के उन्नत कारीगरी टेक्नोलॉजी पाई गई। आंध्र के अमरावती में तथा कर्नाटक में अशोक के अभिलेख पाए गए। पूर्वी समुद्र तट से भौतिक संस्कृति के तत्व मौर्य संपर्क के जरिए निचले ढत्तन पठार में आए। मौर्य संपर्कों के जरिए इस्पात बनाने की कला देश के कुछ भागों में फैल गई होगी। 200 ईस्वी के आसपास इस्पात की वस्तुएं मध्य गंगा के मैदानों में पाई गई। इस्पात के प्रचार से कलिंग में जंगल की सफाई और खेती के सुधरे तरीकों का होने लगा। इसके फलस्वरूप उस क्षेत्र में चेदी राज के उदय के लिए उपयुक्त स्थिति उत्पन्न हुई होगी। यद्यपि ढत्तन में सातवाहन ईसा पूर्व 1ली सदी में ही सत्ता में आए, तथापि कुछ हद तक उनके साम्राज्य का स्वरूप मौर्य साम्राज्य जैसा था। मौर्य के प्रमुख इकाइयों को अपनाया। प्रायद्वीपीय भारत में राज्य स्थापित करने की प्रेरणा न केवल चेदियों और सातवाहनों को बल्कि चेरों, तेरल पुत्रों, चोलों और पांड्यों को भी मौर्यों से ही मिली हुई लगती है। अशोक के अभिलेख के अनुसार चेर, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र या ताम्रपर्णी या श्रीलंका के लोग मौर्य साम्राज्य की सीमा से लदे क्षेत्रों में बसते थे। इसलिए उन सबों के राज्य मौर्य राज्य से मिलते जुलते थे।
12 मई 1820 नाइटिंगेल का जन्म हुआ। 16 वर्ष में नर्स बनी। 1965 में उनके याद में 12 मई तो इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। मौर्य राजधानी में आए मेगास्थनीज तो पांड्यों की जानकारी थी। अशोक अपने तो देवों का प्यारा कहता था। यह उपाधि तमिल में अनुदित करते संदम साहित्य में उल्लेखित राजाओं ने धारण की। लगभग 300 ईसा पूर्व से बांग्लादेश, उड़ीसा, आंध्र और कर्नाटक के कई भागों में अभिलेखों के और तभी उत्तरी ताले पालिशदार मृदभांड के टुकड़ों और आहत मुद्राओं के मिलने से संकेत मिलता है कि मौर्य काल में मध्य गंगा के मैदानों की संस्कृति के तत्वों का दूर दूर तक फैलने की चेष्टा की गई। कौटिल्य ने परामर्श दिया कि कृषकों की अर्थात वैश्यों की सहायता से तथा धनी आबादी वाले इलाकों से मंगाए गए शूद्र श्रमिकों की सहायता से नई नई बस्तियां बसाई जानी चाहिए। अशोक ने जनजातीय लोगों से निकट संपर्क बनाए रखा, उन्हें धर्म का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। अशोक द्वारा नियुक्त धम्म महामात्र के साथ उनके संपर्क से उन्हें गंगा के मैदान की उच्च संस्कृतियों की मूल तत्वों को आत्मसात करने की प्रेरणा अवश्य मिली होगी। अशोक ने संस्कृति प्रसार की सुविचारित और सुव्यवस्थित नीति चलाई। उसने कहा कि धर्म का प्रचार होने से मानव देवताओं में मिल जाएंगे। जनजातीय और अन्य लोग अस्थायी रूप से बसने और कर चुकाने वाले किसानों के समाज की रीति अपनाएंगे और माता पिता और राज प्रभुत्व के प्रति तथा उसके सहायक भिक्षुओं, पुरोहितों और अधिकारियों के प्रति आदर भाव रखेंगे। अशोक की यह नीति सफल हुई। अशोक के अनुसार सितारियों और मछुआरों ने हिंसा का त्याग करके धर्म को अपनाया। उन्होंने स्थानबद्ध कृषिकों का धंधा अपनाया। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण पहला कारण है ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के कारण ब्राह्मण जो थे वह अशोक के बाद जो परवर्ती शासक हुए उसके प्रति उन्होंने अच्छा महसूस नहीं किया, जिसके कारण समाज में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। दूसरा वित्तीय संकट। तीसरा है दमनकारी शासन। चौथा जो कारण है मौर्य साम्राज्य के पतन का, दूरवर्ती क्षेत्रों में नए ज्ञान की पहुँच हो गई। पांचवा कारण है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की अपेक्षा चीन का महादीवार। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की उपेक्षा की गई और चीन का महादीवार बन जाने के कारण संपर्क कट गया। तो मौर्य साम्राज्य का जो है धर्म की यात्रा, जो युद्ध नहीं करने की नीति भी है कहीं कहीं, वही मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। मौर्य साम्राज्य के खंडर पर कुछ नए राज्य के शासक ब्राह्मण बने। इससे पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य का जो विद्रोह करने वाले जो थे वही बाद में नए शासक वर्ग बने, ब्राह्मण जो थे। मध्य प्रदेश में और उससे पूर्व साम्राज्य के अवशेषों पर शासन करने वाले शुंग और तन्व ब्राह्मण थे। इसी तरह पश्चिम दक्कन और आंध्र में चिरस्थायी राज स्थापित करने वाले सातवाहन भी अपने तो ब्राह्मण मानते थे। इन ब्राह्मण राजाओं ने वैदिक यज्ञ किए जिनके अशोक ने उपेक्षा की थी। अंतिम अवस्था में अपने खर्च को पूरा करने के लिए मौर्यों को सोने की देव प्रतिमाओं तक दलाने पड़ी। तो आज का यह मेरा वीडियो कैसा लगा इसे ज़रूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी को मेरा
चैनल का लाभ मिल सके। धन्यवाद।